हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसका नाम है हिस्टीरिया और इसका जो मॉडर्न नाम है वो है कन्वर्जेंट डिसऑर्डर। हिस्टीरिया एक फ़ीमेल की बीमारी के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये जो बीमारी है वो केवल फ़ीमेल्स को एक्सक्लूसिवली होती है, लेकिन बाद में बहुत सारी जब रिसर्च सामने आई तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि ये फ़ीमेल्स को ही हो सकती हैं, ये मेल्स को भी हो सकती हैं। लेकिन यस, अभी भी ये बीमारी फ़ीमेल्स में देखने के लिए ज़्यादा मिलती है और ख़ास तौर से वो फ़ीमेल्स जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है या थोड़ा ग्रामीण परिवेश से जो ताल्लुक़ रखती हैं या इस तरीके के परिवार जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो सप्रेशन करती हैं। मैं इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि हिस्टीरिया क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से हिस्टीरिया के मरीज़ को ठीक किया जा सकता है और कैसे हम इससे अदर जो बीमारियां हैं उससे या अंधविश्वास से, भूत प्रेत के साय से या भगवान के किसी पाप पुण्य से हम इसको कनेक्ट करते हैं और भ्रम फैलता है। किस तरीके से तांत्रिक या पंडित इस बीमारी को जो है ना मिसगाइड कर देते हैं इंसान को और उसको कितना सफ़र करना पड़ता है और फैमिली को कैसे सफ़र करना पड़ता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्टीरिया क्या होता है। हिस्टीरिया एक ऐसी मानसिक अवस्था है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी इच्छाओं का दमन करता जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी अधूरी इच्छाएं उसके मन में गहरे जगह कर लेती हैं। यानी कि जैसे कि कोई फीमेल है, अगर वो नौकरी करना चाहती है लेकिन उसके परिवार में कभी उसके पिताजी ने, उसके भाई ने उसको नौकरी नहीं करने दी, उसकी शादी हुई, वहाँ पर उसके पति ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया, उसकी फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो उसकी ये इच्छा जो उसके अंदर है वो दबती चली गई, तो उसके कॉन्शियस माइंड से वो उसके सबकॉन्शियस माइंड, उसके अनकॉन्शियस माइंड तक बैठ गई, यानी कि उसके डीप लेयर में जाकर वो बैठ गई। इसी तरीके से कभी किसी फैमिली में ऐसा देखा गया है, मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, वो थोड़ा ग्रामीण परिवेश से थी, उनके उसमें क्या था, उनकी सास उनको कभी बोलने नहीं देती थी। उनके घर में जो उनकी नन ससुर थे वो इतना ज़्यादा उनको रूल करते थे जिससे कि वो रोती रहती थी। उन्होंने अपने पति से भी शिकायत की लेकिन उनके पति ने भी उनकी बात नहीं सुनी, तो उनकी बहुत सारी इच्छाएँ उनके अंदर दबती चली गई। तो ये जो आपकी अधूरी या वो इच्छाएँ जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं और आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते हो, यानी कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपके अंदर सप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे आपका मन पूरी तरह से भर जाता है। तब इस बीमारी की शुरुआत होती है। पहले क्या था कि लेडीज़ को इतना फ्रीडम नहीं था, उनको बोलने का, एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं थी, उनकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। लेकिन अब शहरी परिवेश में हम देखें या मॉडर्न फैमिलीज़ में, एजुकेटेड फैमिलीज़ में फ़ीमेल्स को फ्रीडम का एक्सप्रेशन होता है। तो आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे बहुत हाई क्लास फैमिली में या बहुत मॉडर्न फैमिली में या बहुत एजुकेटेड फ़ीमेल को हिस्टीरिया का अटैक आया है। अभी भी ये थोड़े छोटे तबके में या अनएजुकेटेड उसमें ही इस तरीके के केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, या जिन फैमिलीज़ में लोग एक दूसरे को टाइम देते हैं। जैसे मेरे पास एक छोटी बच्ची 10-11 साल की बच्ची है, तो उसमें क्या था कि उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो उसमें वो इमोशनली थोड़ा सा वीक थी लड़की, तो उसका सप्रेशन होता गया, तो उसको हिस्टीरिया का अटैक आ गया। इसी तरीके से जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मुझे याद है मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, तो वो जिस फैमिली से आती थी वहाँ पर बहुत डोमिनेंस था। उसके जो फादर और जो उसके घर के जो डोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी वो इतना ज़्यादा दबाते थे, इससे नहीं बोलना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, तो उसकी इच्छाएँ दबती चली जाती, तो वो अक्सर स्कूल में जो है ना बेहोश हो जाती थी। तो इस तरीके से सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से इस बीमारी की शुरुआत होती है। अब इसमें होता क्या है, लक्षण क्या होते हैं, इसमें जो कंप्लेंट्स आती हैं वो इस तरीके की आती हैं कि सांस नहीं आ रहा, खिंच के कि कोई गला दबा रहा है। बिल्कुल जो इसका मरीज़ है उसको इस तरीके का दौरा सा पड़ता है, जैसे कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो एपिलेप्सिस से इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंसान सांस लेने में तकलीफ़ बताता है, वो कभी अपने पेट में दर्द बताता है, कभी सर में भारीपन, अपने बालों को इस तरीके से नोचना, ज़मीन पर लेटकर छटपटाना और हाथ पैरों को मारना, कभी दीवार की तरफ भागना, उठ कर भागना, इस तरीके की कुछ
सामान्य लक्षण इसमें देखे गए हैं। चीखना, चिल्लाना, कई बार आवाज़ बदल कर कुछ कहना, कई बार कुछ ऐसी उल्टी सीधी डिमांड्स करना, जैसे एक छोटे बच्चे ने इस तरीके का अटैक पड़ने पर मैगी की डिमांड करी। या एक लेडी मेरे पास आती थी, वो क्या करता था, जब भी उनको ऐसा अटैक पड़ता था तो वो झाड़ू लेकर अपनी सास को पीटती थी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी सास से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इसी तरीके से मेरे पास एक 17 साल की यंग लड़की आती थी, तो जब भी ऐसा होता था तो वो जो है ना दूसरे को, किसी का भी हाथ पकड़कर उसको जो है ना काटने लग जाती थी। इसी तरीके से मेरे पास एक और 23 ईयर्स की लड़की आती थी। वो क्या था, जब भी उसको इस तरीके का अटैक आता था तो वो अपने बालों को नोचती थी और वो कहती थी चाकू लेके कि मार दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड थी, उसके ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। इसी तरीके से आवाज़ें बदलना या अजीब तरीके से आंखें कर लेना, बिल्कुल ऐसा लगता है इसमें जैसे एक आदमी देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर कुछ भूत प्रेत का साया हो गया। और अक्सर लोग इसी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़रूर ये तो कोई आत्मा या कोई शक्ति ऐसी आ गई है, क्योंकि इसमें जो इंसान की हरकतें होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। कुछ लोग इसे एपिलेप्सी के दौरे से जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर हमें समझना होगा। जो मिर्गी का दौरा आता है उसमें वो दौरा कहीं भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले में ही पड़ेगा या आपको आभास भी नहीं होता उसका, और एकदम से इंसान गिर जाता है, उसको चोट लगने की भी संभावना रहती है। वो पूरा का पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, और वो मिर्गी का दौरा हार्डली 1 से 2-3 मिनट तक रहता है, क्योंकि उसमें सांस लेने में जेन्युइनली तकलीफ होती है। लेकिन ये जो हिस्टीरिया का दौरा होता है, इसमें ना तो क्लाइंट के मुंह से झाग आते हैं, ना ही वो सांस लेने की तकलीफ़ तो बताता है, लेकिन 15, 20, 30 मिनट तक, कई बार 1-1 घंटे तक इस तरीके का दौरा उसको पड़ता रहता है। और वो अवेयर होता है उसकी सराउंडिंग्स में कौन है, उसके मम्मी पापा हैं, उसके घर में भाई बहन है या जो भी लोग हैं, और उसको पता चल रहा होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से रिएक्शंस दे रहे हैं और सब उसको। और ऐसा आदमी ऐसे गिरता है कि उसको कभी खुद को चोट नहीं लगती। अगर ये एकदम अनकॉन्शियस होकर फेंट होने वाली कंडीशन होती तो ये तो कहीं भी आ जाता, लेकिन इस तरीके का दौरा तब आता है अक्सर जब आपके आसपास लोग होते हैं, क्योंकि ये एक माइंड की मैनिपुलेटेड सिचुएशन होती है, एक ऐसी मानसिक अवस्था बनती है जिसमें वो इंसान अटेंशन चाहता है। हिस्टीरिया के पेशेंट का एक ही मोटिव रहता है कि उसको अटेंशन चाहिए, उसको चाहिए कि लोग उसको देखें, उसकी जो इच्छाएं हैं वैसे जो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन जब वो बीमार हो गया है, जब उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, वो तड़फ रहा है, तो ऑफकोर्स सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ेंगे, उसको जो है ना डांटेंगे नहीं, उसको प्यार से जो है ना संभालेंगे, उससे पूछेंगे कि वो क्या चाहती है और उसकी क्या इच्छाएं हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसी मेंटल कंडीशन बन जाती है जिसमें वो इंसान इस तरीके से अपनी दबी हुई अधूरी इच्छाओं को पूरा कराने की ज़िद पर आ जाता है। और इसमें जो उसका प्राइमरी गेन क्या होता है कि सब लोग अपना काम वाम छोड़कर उसको अटेंशन देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको जो पर्पज़ होता है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिपीट होने लगता है, क्योंकि जब जब ऐसा होता है तो ऑफकोर्स सबकी अटेंशन आ जाती है, सब उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, सब उसकी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं, तो तरह तरह के जो है ना उसको गेन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। और कई बार लोग बड़ी अजीब तरीके से ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे मेरे पास एक लेडी आती थी, जब उनको इस तरीके का अटैक आता था तो उनकी आवाज़ ही चली जाती थी और वो बोल नहीं पाती थी लाउडली, बिल्कुल इस तरीके से उनके लिप्स बस हिल रहे हैं और वो एक दबी हुई आवाज़ में जो है ना अपनी बात बताना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मुझे धुंधला दिख रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ लोग सर पकड़ के चक्कर। लेकिन चाहे कोई भी लक्षण बताएं, वो अवेयर होते हैं कि अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब उनको बुरी लगनी शुरू हो जाती है चीज़ तो उनको क्लूज़ मिलने लगते हैं कि अब बस सर से पानी ऊपर हो गया है और इस तरीके की उनको कंडीशन बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको पता रहता है, इसलिए वो अपने आप को सेफ़ रख पाते हैं, कभी कोई कैजुअलिटी या कभी इस तरीके की इंजरी उनको नहीं होती है। एंड ये 15-20 मिनट से लेकर आधा 1 घंटे तक एपिसोड चलता रहता है। और जब सभी लोग उनको बहुत अटेंशन देते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो फिर उनको धीरे धीरे वापस वो मानसिक अवस्था जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरीके का दौरा पड़ता रहता है। अब इसमें लोग डर जाते हैं, कई बार वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, MRI, CT, EG, ECO, अल्ट्रासाउंड, जितने भी जो भी सजेस्ट कर देते हैं सब बताते हैं, बट सारे जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सब नॉर्मल आते हैं, बिकॉज इसमें पैथोलॉजिकल कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं होती हैं। पैथोलॉजिकल आप बिल्कुल ओके होते हैं। इसको कन्वर्जेंट डिसऑर्डर भी हिस्टीरिया को बाद में नाम बदल के इसलिए रखा गया क्योंकि साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो कन्वर्ट होकर फिजिकल में बदल जाते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स भी बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये हो क्या गया है। वो ये सोचते हैं कि ये कोई शारीरिक बीमारी है, इसके पेट में दिक्कत है, इसके सर में दिक्कत है, इसको सांस नहीं आ रही है, तो वो डॉक्टर्स के पास घूमते हैं। जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो
डॉक्टर इसको बोलते हैं कि एक्सेस में स्ट्रेस हो गया इस वजह से। यस ऑफ कोर्स, एक्सेसिव स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेस होने की वजह से, इमोशनली सफ़र करने की वजह से ही हिस्टीरिया डेवलप होता है। तो वहाँ पर वो बताते तो सही हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया इसलिए, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, इसके अंदर दबी हुई छाएँ हैं, इसको वेंट आउट करने की ज़रूरत है, और इसको हल्का जब तक आप नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि इसके सिम्टम्स कन्वर्ट होकर साइकोलॉजिकल से फिजिकल पर आ जाते हैं, तो ये और ज़्यादा घबराने वाली स्थिति बन जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा गया है। साथ ही साथ इसमें भूत प्रेत आत्मा चुड़ैलों से देखकर भी इसको जोड़ा गया है। तो उसमें जो तांत्रिक पंडित हैं वो भी बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, वो आपके सामने तरह तरह की ट्रिक्स करके, ऐसे किस पे भूत आ गया चुड़ैल, क्योंकि कभी वो बदली भी आवाज़ में बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा कोई गला दबा रहा है, मुझे कोई दिख रहा है। ये सब वो मेंटल कंडीशन की वजह से होता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, झड़वाने बालाजी या और इस तरीके की जगह पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर मास हिस्टीरिया जो है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑलरेडी एक हिस्टीरिया का पेशेंट आया है वो सपोज़ मंदिर में झूम रहा है, तो जो दूसरा हिस्टीरिया का पेशेंट है उसका दिमाग कैसा होता है, उसे देख के कॉपी करने लगता है और वो भी झूमना शुरू कर देता है। तो ये मास हिस्टीरिया वाला एक सीन बन जाता है वहाँ पर। और ऐसे ही कुछ इस तरीके से जो हिप्नोटिज्म को गलत यूज़ करने वाले या कोई तांत्रिक हैं, वो भी आप पर कुछ ट्रिक्स लगाकर, और क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से इतना वीक हो इमोशनली, आपके अंदर सप्रेशन है और आप अटेंशन चाहते हो, आपको अटैक्स पड़ रहे हैं, तो जैसे ही कुछ आपकी तरफ ऐसा इशारा करते हैं तो वो झूमने लगता है। तो पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को और यकीन आ जाता है कि इसको वाकई कुछ प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने खुद अपने आंखों से एक बार देखा था, एक जागरण में एक लेडी थी, वो नॉर्मल बैठी थी और एकदम से उठकर बीच में वो खड़ी होकर झूमने लगी, अपने बाल बाल बिखेर कर और इस तरीके से करने लगी, फिर वो ज़मीन पे लेट गई और मैं देवी हूँ, ये है वो है, चिल्लाने लग गई। सो वो सारा भी जो ये जो देवी आना या भगवान जी का सब है ना, ये सब भी हिस्टीरिया ही है। इससे सब लोग कंफ्यूज जाते हैं, अंधविश्वास से इसको जोड़ रखा है और मरीज़ का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि ये कंडीशन इतना रिपीट होती है कि सबका बिलीफ बन जाता है कि ये तो वाकई कुछ पाप पुण्य से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि एक बीमारी है सप्रेशन की, जिसका इलाज है एक्सप्रेशन। जब आप उस पेशेंट को अटेंशन देने लगते हैं, उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसकी दबी हुई छाएँ बाहर आ जाती हैं, तो वो इंसान धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। लेकिन जब तक आप उसे इसी अवस्था में पैम्पर करते रहते हैं, अटेंशन ऐसे मिलती है, तो वो ये सोचता है जैसे भी मिल रही है मुझे अटेंशन मिले। वो उस अटेंशन को पाने के लिए उसको भी कंटिन्यू करना चाहता है और वो मानसिक जो अवस्था है वो बार बार बनती चली जाती है। तो ये है हिस्टीरिया के बारे में जानकारी। अब इसका इलाज कैसे होता है, इसका इलाज मैं आपको बता देती हूँ कि ये किसी मंदिर में पंडित या तांत्रिकों से नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट के उसमें पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करे, और जब वो एक्सप्रेस करेगा तो उसकी अंदर की दबी छाएँ बाहर आएंगी। तो फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है, उसकी भी काउंसलिंग चलती है, तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसमें जो आपके अनकॉन्शियस माइंड तक ये दबी हुई छाएँ हैं, तो उससे वो बाहर निकाल कर आपकी मेंटल कंडीशन दूसरी बनाई जा सकती है। और अचानक से आप देखेंगे कि जैसे ही साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, काउंसलिंग वगैरह की मदद ली जाती है, उस पर्सन को मेडिटेशन और बाकी सारी प्रैक्टिसेस में लाया जाता है, उसके फैमिली मेम्बर्स का एजुकेट किया जाता है, एनवायरनमेंट को बदला जाता है, तो ऑल ऑफ अ सडन ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, वो पर्सन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बिकॉज मैंने खुद ऐसे 100+ केसेस जो है ना अभी रिसेंट लास्ट 2 ईयर्स में इस तरीके के देखे हैं, जो इतना टाइम और मनी वेस्ट कर चुके थे बट उनको कुछ ऐसा बेनिफिट हुआ ही नहीं था और बहुत परेशान थे। तो ये आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन इसको पहले समझना पड़ता है। इसको अंधविश्वास से ना जोड़ें, क्योंकि अंधविश्वास से जोड़ने पर आप उस पर्सन का और अपना दोनों का वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए आपको, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल जो है ना इलनेस है, आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट संभव है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ हिस्टीरिया के ही केसेस के बारे में डिस्कस करूंगी, ताकि आपको डिटेल में और समझ आ सके कि प्रैक्टिकली कि हिस्टीरिया का जो पेशेंट है वो किस तरीके की हरकत करते हैं उस टाइम पर और किस किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है। स्टे कनेक्टेड।